वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो डिफेंस सेक्टर से है। यदि आप देखो तो रिसेंटली काफी डिफेंस रिलेटेड अनसर्टनिटीज थी रिलेटेड टू द वॉर इंडिया पाकिस्तान का जो है। तो यहाँ पर हम एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस का स्पेंडिंग है या डिफेंस सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years। तो डिफेंस रिलेटेड इंडिया का बेसिकली क्या बजट है और क्या ग्रोथ हुई है लास्ट कुछ सालों में, इसके बारे में देख लेते हैं। तो FY26 में यदि आप देखोगे या जो बजट में अलोकेशन किया है डिफेंस रिलेटेड वो लगभग 6,80,000 करोड़ का है, जो कंपेयर टू लास्ट ईयर यदि आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 9% का यहाँ पे ग्रोथ था। और ये जो टोटल बजट है इसमें से लगभग 23-24% जो है वो कैपिटल बेसिकली आउटले है, या इसमें जो नए नए इक्विपमेंट्स लगेंगे, R&D की फैसिलिटी लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब के लिए लगभग 24% है। यानी लगभग यदि आप देखो तो 1.8 लाख करोड़। तो ये जो अमाउंट है वो बेसिकली कैपेक्स फोकस है। इसके अलावा यदि आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2030 तक का जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स का प्लान है वो लगभग यदि आप देखोगे तो 50,000 करोड़ का है। 2024 में जो एक्सपोर्ट्स किया था इंडिया ने वो लगभग 21,080 करोड़ का था रिलेटेड टू डिफेंस, और ये इंक्रीज हुआ था लगभग 12% से 2025 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 23,600 करोड़ का हुआ था। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट रिलेटेड भी इंडिया में काफी मैसिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हम इसके बारे में ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप इसके अलावा भी देखोगे तो जो कंप्लीट जीडीपी का एज अ परसेंटेज देखोगे तो इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन द डिफेंस बजट। इंडिया के टोटल जीडीपी का जो डिफेंस का स्पेंडिंग है वो लगभग 2.2% है। इसके कंपैरिजन में नंबर 1 में यदि आप देखो तो रशिया है लगभग 4.1-4.2% का। उसके बाद में यूएस आ जाता है एंड थर्ड नंबर पे यदि आप देखोगे तो इंडिया है। तो काफी एक बड़ा बजट है इंडिया का डिफेंस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है या जो स्पेंडिंग है उसके रिलेटेड। और ये जो 2025 फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपोर्ट्स हुए थे 23,622 करोड़ के, इसमें से 15,233 करोड़ के जो एक्सपोर्ट्स है वो प्राइवेट सेक्टर से आए थे एंड 8,389 करोड़ के जो एक्सपोर्ट्स है वो डिफेंस के पीएसयू से आए थे। और ये जो डिफेंस पीएसयू का यदि आप ग्रोथ देखोगे कंपेयर टू FY24 फॉर एक्सपोर्ट्स तो लगभग वो 42% का यहाँ पे ग्रोथ आया था। फ्रॉम 5,874 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय डिफेंस पीएसयूज इन FY24 वो इंक्रीज होके FY25 में 8,389 करोड़ का हुआ था। तो ये वीडियो में हम जो माइक्रोकैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनके जो ऑर्डर्स है वो ये डिफेंस पीएसयू से आते हैं, जैसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हो गया या माजगांव डॉक हो गया। तो उनका भी यदि आप देखो तो रिसेंटली काफी हेवी कैपेक्स उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो ये माइक्रोकैप कंपनी को आगे जाके होने वाला है। इसके अलावा यदि हम इंडियन नेवी के डिटेल्स देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये प्लान है कि इंडिया शुड बी वन ऑफ द टॉप 5th कंट्री फॉर शिप बिल्डिंग एंड इट्स रिपेयर्स। यदि हम करंटली टोटल वॉरशिप्स देखेंगे इंडिया में तो वो 132 है एंड आने वाले नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में वी आर प्लानिंग टू रीच अबाउट 175 वॉरशिप्स। इसके अलावा करंटली इंडिया के पास यदि आप देखोगे तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है नेवी में। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। सबमरीन्स यदि हम देखेंगे तो इंडिया के पास करंटली 18 सबमरीन्स है कंपेयर टू पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन्स है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया हैज गॉट अ वेरी वाइड कोस्ट लाइन। तो इसको संभालने के लिए जो वॉरशिप्स है वो डेफिनेटली यहाँ पर रैंप अप करना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। एंड यहाँ पे इसीलिए ही काफी एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए आगे जाके आने वाला है। तो यही जो अपॉर्चुनिटी है इसके रिलेटेड ही ये स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की जो कंपनी है इसके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है या कोई टिप्स नहीं है। ये बेसिकली मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एजुकेशनल वीडियो है और आप सिर्फ ये जो वीडियो है वो देख के यहाँ पर बाय या सेल मत करना। आप आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो एंड उसके बाद में डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, सिर्फ सिंगल स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की। इसीलिए हमारा इमर्जिंग टाइटन ये जो बेसिकली सर्विस है मॉडल पोर्टफोलियो का, वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये जो इमर्जिंग टाइटन्स का बेसिकली जो पोर्टफोलियो होगा वो इमर्जिंग कंपनीज पे होगा। 20 to 25 स्टॉक्स का ये पोर्टफोलियो है जहां पर आपको एग्जैक्टली बाय सेल सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं। इसके अलावा अलोकेशंस मिलता है आपको हर एक स्टॉक में कितना करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, अलोकेशन में जो चेंजेस होते हैं जिसमें आपको रीबैलेंस की भी डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हर एक कंपनी में
एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसके सारे जो डिटेल्स है आप डेफिनेटली मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका नाम है कृष्णा डिफेंस। तो कृष्णा डिफेंस का यदि आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो जनरली ये जो कंपनी है उसके अलग अलग सेगमेंट्स है, उसमें से मैक्सिमम उनके जो रेवेन्यूज आते हैं उसमें वो बल्ब बार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बल्ब बार ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली एक मेटल रिलेटेड या कंपोजिट मेटल का एक प्रोडक्ट है। इसका जो यूसेज है वो शिप बिल्डिंग में होता है। शिप का जो हल सेक्शन होता है या जो नीचे का पार्ट होता है, इसके कंस्ट्रक्शन में ये बेसिकली बल्ब बार्स का यूज होता है। एंड बल्ब बार से थोड़ा लाइट वेट मटेरियल होता है, कंपोजिट मटेरियल होता है, काफी इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है शिप की विदाउट एडिंग एडिशनल वेट। तो यदि आप देखो तो बल्ब बार का यदि यूज टाइटैनिक में होता था तो टाइटैनिक यहाँ पर डूबती ही नहीं। तो बल्ब बार के यूसेज से जो शिप है उसका जो वेट है वो लगभग 1/3 यहाँ पर कम हो सकता है, और एट द सेम टाइम जो स्पीड है शिप का वो लगभग 3 टाइम से इंक्रीज हो सकता है। बल्ब बार के यूसेज से यदि आप देखोगे तो शिप में ज्यादा एम्यूनेशन या जो वॉरहेड्स है इसका भी एडिशनल यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो बल्ब बार से वो स्ट्रेंथ तो देते ही है, इसके अलावा वो लाइट वेट भी होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर इंडिया में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी साइज है फॉर द ग्रोथ ऑफ द वॉरशिप्स गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। और बल्ब बार बनाने का यदि आप प्रोसेस देखोगे तो वो भी काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्टील को -60 डिग्री तक यहाँ पर ठंडा किया जाता है, और इसीलिए यदि आप देखो तो अप्रूवल्स मिलने के लिए भी काफी समय लगता है बेसिकली, बिकॉज इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो इसीलिए यदि आप कृष्णा डिफेंस का हिस्ट्री देखोगे तो इनिशियल जो 3-4 साल लगे थे कंपनी को, वो एडेक्वेट क्वालिटी जो है वो यहाँ पर अटेंड करने के लिए लगा था। उसके बाद में नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स दे टूक फॉर द नेसेसरी अप्रूवल्स। जो कंपनी है वो 2007 में शुरू हुआ था, बट एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है वो काफी यहाँ पर देरी से शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एज वेल एज जो अप्रूवल्स लगते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो सेक्टर है बल्ब बार्स का, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। पहले ये जो सारे बल्ब बार्स थे वो रशिया से इंडिया में इंपोर्ट होते थे, बट बाद में यदि आप देखो तो कृष्णा डिफेंस जैसी जो कंपनीज है उन्होंने भी मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। कृष्णा डिफेंस के अलावा स्टार वायर करके और एक कंपनी है जो साउथ बेस्ड है, वो भी बेसिकली ये जो बल्ब बार का प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है। यदि आप देखो तो जो टेंडरिंग का प्रोसेस होता है, पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नेवी का सेक्शन है या डिवीजन है वो टेंडर्स निकालते हैं अलग अलग शिप बिल्डिंग के लिए। उसके बाद में जो डिफेंस पीएसयूज है या जो बड़ी कंपनीज है बेसिकली ये टेंडर्स को यहाँ पर वो बिड करते हैं, और जो भी लोएस्ट कॉस्ट बिडर होता है जिसको L1 कहा जाता है उसको ये बेसिकली टेंडर मिल जाता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल लगते हैं उनके भी जो टेंडर्स है वो जेम पोर्टल पे आते हैं। एंड जो अप्रूव्ड रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं जैसे कि कृष्णा डिफेंस हो गया या स्टार वायर हो गया, देन दे सबमिट देयर बिड्स। एंड बल्ब बार के केस में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 ही मैन्युफैक्चरर है, तो जनरली जो टेंडर्स होते हैं वो ये दोनों में 50-50 स्प्लिट किए जाते हैं या 60-40 स्प्लिट किए जाते हैं। यानी जो L1 बिडर होता है उसके प्राइस को मैच करना पड़ता है जो सेकेंड होता है या जो L2 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर टेंडरिंग का सिस्टम ऐसा है। तो बल्ब बार के केस में इस तरीके से टेंडरिंग होता है। बल्ब बार यदि आप देखोगे तो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लगभग 5 to 6 लाख रुपीज लगभग पर टन के लिए इसका कॉस्टिंग आता है। कंपनी का जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज वेल कंज्यूमेबल्स। तो ये भी एक एक्सोटिक मटेरियल है जिसमें टाइटेनियम और क्रोमियम जैसे अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। इसमें भी उनका और एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है मिदानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। और वेल कंज्यूमर्स में यदि आप देखोगे तो वो नेवी में यूज होते हैं, डिफरेंट अंडर वाटर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। ये भी अगेन एक वेरी नीश प्रोडक्ट है जिसमें जो रियलाइजेशन है वो 25 लाख से 1 करोड़ पर टन तक हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का और एक प्रोडक्ट जो है वो बैलिस्टिक ब्रिक्स करके है। इसका जो यूसेज है वो इंडिया की जो T90 के टैंक्स है उनको बनाने के लिए भी इसका यूसेज होता है, और जनरली जो बैलिस्टिक ब्रिक्स होती है वो रडार में इसका डिटेक्शन भी नहीं होता। इसके अलावा कंपनी का बुखारी करके और एक प्रोडक्ट है बेसिकली जहां पर बहुत ही कोल्ड रीजन होता है जैसे लेह लद्दाख हो गया या सियाचिन हो गया, तो वहां पे बेसिकली रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्ट का यूज होता है। और कृष्णा डिफेंस ने जो प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप किया है वो 75% तक कम केरोसिन का कंजम्पशन करता है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर एमिशंस भी नहीं होते। ये प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी को लगभग 64 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था। आगे जाके कंपनी का जो प्लान है फॉर द रेवेन्यू मिक्स उसमें से लगभग 50% जो होगा वो बल्ब बार्स हो गए, लगभग 15 to 20% जो होगा दैट विल बी वेल कंज्यूमेबल्स, और इसके अलावा जो रिमेनिंग 10% है दैट इज फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी के आने वाले जो नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली जो डोर्स के हैचेस होते हैं। ये बेसिकली अगेन एक कॉम्पोजिट मटेरियल है, लाइट वेट मटेरियल है, नेवी में इसका यूज होने वाला है।
और ये जो मटेरियल है या ये जो हैचेस है वो इंडिया में करंटली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं। इसीलिए कृष्णा डिफेंस ने एक जॉइंट वेंचर किया है, एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनके साथ में मिलकर जॉइंटली आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट करंटली डेवलप किया जा रहा है। और इसका जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो लगभग 200 टू 250 करोड़ का हो सकता है आने वाले समय में। इसमें यदि आप देखोगे तो जनरली ये जो डोर हैचेस हो गए वो नए शिप्स में पहले इसका यूसेज होगा और वहां पे सपोज उसकी क्वालिटी अच्छी आती है, उसके बाद में जो रेट्रोफिटिंग का डिसीजन है वो इंडियन नेवी यहाँ पर ले सकती है। तो यहाँ पर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज जो है वो आगे जाके ओपन अप हो सकती है। इसके अलावा कंपनी और एक प्रोडक्ट पे यहाँ पर काम कर रही है। बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन द एम्यूनेशंस विच विल बी यूज्ड इन सुपर रैपिड गन माउंट। और ये भी जो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज हो सकता है वो लगभग मोर देन 1000 करोड़ का हो सकता है। बट काफी यहाँ पर आप देखो तो अप्रूवल्स लगते हैं, तो इट इज टेकिंग इट्स ओन टाइम। एक थोड़ा स्लो पेस पे यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। इसके अलावा कृष्णा डिफेंस ने रिसेंटली 25% स्टेक लिया है वेव ऑप्टिक्स के कंपनी में और आगे जाके उनका प्लान है टू इंक्रीज दिस स्टेक अप टू 40%। यहाँ पर भी कंपनी को लगता है कि आगे जाके लगभग 200 करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज पॉसिबल। तो ये जो कंपनी है बेसिकली दे आर इनटू द रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, और इसमें लगभग जो सिंगल सिस्टम का कॉस्ट आता है वो 9 लाख रुपीज के आसपास आता है। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 1000 टू 2000 सिस्टम्स का यहाँ पर ऑर्डर आ सकता है, यानी टोटल अपॉर्चुनिटी साइज इतना है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हो गए या सेगमेंट्स हो गए वो डिफेंस रिलेटेड हो गए। कंपनी का और एक स्मॉल सेगमेंट है दैट इज रिलेटेड टू डेयरी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आते, लगभग 10% के रेवेन्यूज आते हैं। और ये जो डेयरी का सेगमेंट है यहाँ पर जो मार्जिन है वो भी कम है, लगभग 10% के एबिटा मार्जिन है सिर्फ। इसके कंपैरिजन में कंपनी के जो डिफरेंस के मार्जिन है एबिटा साइड के लगभग 20% के आ जाते हैं। इसीलिए कंपनी के जो ब्लेंडेड मार्जिन है या टोटल मार्जिन है वो थोड़े कम आते हैं, लगभग 15% का आ रहे हैं यहाँ पर। जो आगे जाके जैसे जैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा या ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्ड होगा वैसे ही ये जो 15% के एबिटा मार्जिन है वो आगे जाके 18 टू 20% तक की भी हो सकते हैं, जैसे जैसे कंपनी आगे जाके उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उनको रैंप अप करेगी। यहाँ पर कंपनी करंटली कैपेक्स भी कर रही है, लगभग 15 टू 20 करोड़ का ये स्मॉल कैपेक्स है। बट जो रेवेन्यूज करंटली कंपनी को आ रहे हैं लगभग 180 टू 200 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो उनके एग्जिस्टिंग प्लांट से आ सकते हैं। बट ये कैपेक्स के बाद कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा वो लगभग 350 टू 400 करोड़ तक का यहाँ पर हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई कंपनी इज प्लानिंग टू ग्रो वेरी रैपिडली। लगभग नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स के लिए कंपनी इज गाइडिंग 40% का जो CAGR है दैट इज पॉसिबल इन रेवेन्यूज। कंपनी के पास करंटली जो बल्ब बार का कैपेसिटी है वो लगभग 2000 टू 2500 टन का है। बट ये कैपेक्स के बाद में उनके पास जो टोटल कैपेसिटी होगा वो लगभग 4000 टन ऑफ बल्ब बार्स दैट दे कैन इफिशिएंटली मैन्युफैक्चर। तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर रिलेटेड आने वाले समय में बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि करंट ये जो वॉर के टेंशन थे उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ सकता है। और जनरली जो अपॉर्चुनिटी आएगा वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडियनाइजेशन हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स का। यदि आप ब्रह्मोस का ही देखोगे तो ब्रह्मोस इज बेसिकली जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और ये जो जॉइंट वेंचर है वो 1998 में अब्दुल कलाम जी जो है उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, और उसके बाद में 2001 में फर्स्ट टेस्टिंग हुआ था। और करंटली इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है यहाँ पर ब्रह्मोस वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल मिसाइल्स, जिसके वजह से इंडिया गॉट अ वेरी अपर हैंड। और इसीलिए यदि आप देखो तो लास्ट वीक में ही जो नई फैक्ट्री है ब्रह्मोस रिलेटेड उसकी भी शुरुआत हुई। ये जो फैक्ट्री है वो लगभग 80 टू 100 जो मिसाइल्स है वो पर ईयर के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी गोइंग अहेड। तो यदि आप ब्रॉड थीम देखोगे तो एक एक्सपोर्ट बेस्ड यहाँ पर मुझे लगता है कि एक काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो नीश मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। और इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी है, जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया से काफी इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो यहाँ पर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और जो कृष्णा डिफेंस जैसी जो नीश कंपनीज है उनके जो प्रोडक्ट है आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, उनके लिए फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगेन ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और आपको सिंगल स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है सिर्फ ये वीडियो देख के, आपको कंप्लीट एक 20-25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और इसीलिए हमने जो इमर्जिंग टाइटन्स जो सर्विस है इसमें इमर्जिंग कंपनीज का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको अलोकेशन मिल जाता है या इसके अलावा एंट्री एग्जिट के रिकमेंडेशंस मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलते हैं। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये जो पोर्टफोलियो है इमर्जिंग टाइटन्स का, इसमें आपको रीबैलेंस के अलर्ट्स भी मिल जाएंगे, यानी जब भी जो पोजीशन है या जो अलोकेशन है उसमें चेंज होता है इसके रिलेटेड सारे डिटेल्स मिलेंगे, या जो कंपनीज हम पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं
उसके बारे में भी पीरियोडिक अपडेट्स मिलेंगे, क्वार्टरली अपडेट्स मिलेंगे। तो जरूर ये जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो। तो कृष्णा डिफेंस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कंपनी ने उनके जो वर्किंग कैपिटल है वो भी रिसेंटली रिड्यूस किया है। उनकी जो टोटल डेट है वो भी उन्होंने रिड्यूस की है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर की, एक डिटेल वीडियो था ये। आपको कैसे लगा ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियोज़ जो है वो हर सैटरडे को 11 ओ क्लॉक को पोस्ट करता हूँ। और ये जो सारे डिटेल वीडियोज़ है ज़रूर आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 ओ क्लॉक को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोज़ है उनको आप ज़रूर देखते रहिए।